मैं आज आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने लेकर आया हूं जो कि दिल्ली के कैबिनेट मंत्री यानी कि कपिल मिश्रा की विधानसभा है और ये विधानसभा का सोनिया विहार इलाका 4.5 पुस्तक के नाम से इसको जाना जाता है। जैसा कि कल इस इलाके से एक वीडियो वायरल हुआ जो जैन अल्फा लगातार दिल्ली सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, दिल्ली सरकार होश में आओ और इस सड़क को बनाओ। जैसा कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और लगातार मुझे रास्ते में जो लोग मिले हैं उनका साफ तौर पर कहना था कि इस सड़क पर अक्सर छात्राएं या यूं कहें बुजुर्ग या महिलाएं अक्सर इस कीचड़ में गिर जाती हैं। जो लोग सुबह सवेरे उठकर अपने काम पर निकलते हैं, अपनी टू व्हीलर से निकलते हैं, वो भी अक्सर स्लिप होकर इस कीचड़ में गिर जाते हैं। और कल जैसा कि जब इस इलाके की जैन अल्फा का बांध टूटा और मुर्दाबाद लगातार मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे सरकार के खिलाफ, तो आप सोचिए कि किस तरह का ये हालात इस इलाके के रहे होंगे। इलाके के कुछ लोग हमारे साथ थे, एक बार उनसे बात कर लेते हैं आखिरकार इसके जिम्मेदार कौन लोग हैं और ये जो सड़क है कब से इस हालात में है। चूंकि देखिए राजधानी दिल्ली की ये सड़क है, एक बार तस्वीरें थोड़ा सा दिखा दीजिए। ये राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हैं जिसको बड़ा बड़ा वादा किया जाता है कि ये जो राजधानी दिल्ली है जब पेरिस बनाया जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने एक मसौदा भी पारित किया है कि 2047 में एक मास्टर प्लान लाया जाएगा जो कि दिल्ली पूरी तरह से विदेश की तर्ज पर नजर आएगी। अगर यही हालात रहे तो मुझे नहीं लगता कि 2047 में भी राजधानी दिल्ली पेरिस या न्यूयॉर्क की तरह चमकेगी। कुछ लोग हमारे साथ इलाके के, उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब, आप इसी इलाके में रहते हैं, कितने समय से आप यहाँ रह रहे हैं? मेरे को 10 साल से अधिक हो गया इसी इलाके में। मैं यहाँ से निगम का चुनाव भी लड़ चुका हूँ आम आदमी पार्टी से। वीरेंद्र गुप्ता फौजी हमारा नाम है और इस सड़क के लिए हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं। पिछले 2 साल से हम आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ हस्ताक्षर अभियान चलाया, 200 से अधिक लोगों हस्ताक्षर वीडियो बनाया, बच्चों का फोटो बनाया। मुख्यमंत्री जी को आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए सीमो दिल्ली बाकायदे मुख्यमंत्री जी को मेल किया हुआ है। ये देखिए सिग्नेचर, थोड़ा सा तस्वीरें दिखाइए। ये देखिए दरअसल ये ऑफिशियल मुख्यमंत्री जी को मेल किया हुआ है। ये देखिए सिग्नेचर, ये बच्चों का फोटो, ये देखिए पूरा हमने मेल किया हुआ मुख्यमंत्री का सीएमओ दिल्ली। ये देख लीजिए, ये देखिए पूरा एप्लीकेशन है। और इसमें वहां से रिप्लाई भी आया, जल्द काम शुरू होगा। लेकिन ये मेल किए हुए 1.5 साल मतलब 1.25 साल हो गए लगभग। सरकार बनी थी उसके बाद की बात है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। ये हुआ सीवर डलेगा, सीवर डलेगा 1.5 साल हो गया। लोग नरक की जिंदगी से जूझ रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं हजारों। यहाँ एक हमारा सरकारी स्कूल है उत्तर माध्यमिक, वहाँ करीब 10,000 बच्चे पढ़ते हैं। अब 10,000 बच्चों का आवागमन है। यहाँ 4 स्कूल है और प्राइवेट, साहू इंटरनेशनल स्कूल है, ज्ञानदीप स्कूल है, मंजू जैन स्कूल है। पूरी कॉलोनी इधर से जाती है। इसके बावजूद यहाँ पे 4 इंजन की सरकार होते हुए यहाँ के निगम पार्षद ब्रजेश सिंह जी हैं, विधायक मंत्री कपिल मिश्रा जी हैं, जो पूरे दिल्ली में ढिढोरा पीटते रहते हैं अपने विकास का। उनका असली तस्वीर तो आप देख ही रहे हैं कैसा विकास हो रहा है। साथ साथ मनोज तिवारी जी 3 बार के सांसद हैं और ये हालत बद से बदतर हुई है। जब बहुत अति हो गया तो परसों जैन अल्फा स्कूल के बच्चे सड़क पे उतर करके नारे लगाए, सरकार जी सड़क बनाओ, सड़क बनाओ। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। जब ये हुआ तब देख रहे हैं यहाँ पे जेसीबी लगा है, अभी रोल कर रहे हैं। जो भी है हमारी पहले से मांग है, अगर आपका सीवर डलना है डलवाइए, 6 महीने बाद डलवाइए साल, लेकिन रोल करके मलबा डाल के बराबर करके लोगों को चलने लायक तो बना दो। शर्म आती है, दिल्ली की राजधानी में हम रह रहे हैं। कोई रिश्तेदार आता, कोई आता है, कहते हुए शर्म लगता हम दिल्ली में रह रहे हैं। ये कौन सी दिल्ली है? और पिछली सरकार जब आम आदमी पार्टी की थी तो भी यहाँ के विधायक मोहन सिंह बिष्ट जी थे, बीजेपी के थे, सांसद थे। 6 करोड़ रुपया मिला था, यही चौक पे नारियल फोड़े थे केजरीवाल सरकार द्वारा। लेकिन वो 6 करोड़ रुपया कहाँ लगा दिया भगवान मालिक है, ये सड़क नहीं बना। अच्छा, मैं आपकी बात को यहाँ रोकना चाहता हूँ, थोड़ा सा एक तस्वीरें दिखाएं। आपके जूते कहाँ पर हैं? जूते कहाँ छोड़ा है आप लोग? जूते इसमें चलेंगे, जूते खराब हो जाएंगे, कैसे चल सकते हैं आप बताइए? इसमें जूता पहन के हम चल सकते हैं? जूते खराब हो जाएंगे। जूते निकाल करके फिर हमने देखा, क्योंकि जूते खराब हो जाएंगे और
तो जूते में कीचड़ लग जाएगा, लेदर का जूता है, अब उसको कैसे धुलाई करेंगे, कैसे करेंगे, ये हाल है। ये हमारे नहीं, रोज हजारों बच्चे यूनिफॉर्म पहन के उनके जूते पहन के जाते हैं। कल हम जो वीडियो वायरल हुआ है, बच्चे जा रहे हैं, वो हमने ही बोला है, हमने वीडियो बनाया, उसमें आवाज हमारी है। तब जाकर के इन पे थोड़ा सा इनके कानों में चुभेगा है और ये काम शुरू हुआ। शुक्र है देर से आए, लेकिन आए तो सही, इतना तो हमें खुशी है। कम से कम हम अभी भी मांग कर रहे हैं, इसको रोल करके बराबर कर दो, लोगों को आने जाने की सुविधा दे दो। बिल्कुल, देखिए कल जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ उसके बाद यहाँ पर जेसीबी मशीन लगा दी गई, दिल्ली नगर निगम का ट्रक यहाँ पर लगा दिया गया। देखिए तस्वीरें देखिए, बुजुर्ग महिला यहाँ से निकली। आप सोचिए, जरा कल्पना कीजिए कि ये बुजुर्ग महिला कैसे इस रास्ते को पार करके जाएंगी। इनका निकलना कितना मुश्किल हो रहा है इस इलाके में। यहाँ के जो लोग हैं वो नर्क की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आप देखिए कि इनको सहारा देकर बुजुर्ग महिला को छोड़कर आना पड़ रहा है। अब ऐसे में आप अंदाजा लगाइए, यदि इस बुजुर्ग महिला के साथ कोई अगर नहीं हो तो इस नाले में गिरने की संभावना इनकी बन जाएगी, इस कीचड़ में गिरने की संभावना इनकी बन जाएगी। आप सोचिए इस इलाके के रहने वाले लोग किस तरह से नर्क की जिंदगी जीने को मजबूर है। देखिए मौत और जिंदगी सभी के साथ है। मान लीजिए अगर यदि ऊपर वाला न करे किसी के परिवार में मौत हो जाती है तो आप सोचिए वो इस रास्ते से अपने परिवार के लोगों को लेके कैसे निकलते होंगे। मान लीजिए किसी के घर में खुशी है, मान लीजिए कोई बारात अगर किसी की निकलती होगी तो आप सोचिए नए नए कपड़े पहन के लोग आखिर इस रास्ते से कैसे गुजरते होंगे। कल्पना कीजिए वो रास्ता राजधानी दिल्ली में हो और लोग जूते चप्पलें उतार कर अगर इस दिल्ली की राजधानी सड़कों पर चले। जरा एक बार तस्वीर में आपको दिखा दूं, अपने जूते चप्पलें उतार कर इनको इस सड़क पर चलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा हो तो आप सोचिए आप राजधानी दिल्ली में रह रहे हैं। कल एक वीडियो वायरल हुआ था जैन अल्फा का, उसमें आप नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं, तो क्यों ऐसी जरूरत आन पड़ी कि आप नारेबाजी करनी पड़ी? और जो जैन अल्फा है, जो स्कूली छात्राएं हैं, वो लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही थी, तो क्या जरूरत आन पड़ी ऐसी? देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सरकारी स्कूल है, आगे आप जाएंगे, वो बच्चियां रोजाना यहाँ से जाती हैं और उनकी मांग थी मेरे से, उन्होंने बोला कि दीदी यहाँ पे हमारा ड्रेस खराब हो जाता है, जूते खराब हो जाते हैं, लेकिन ये रास्ता नहीं बन रहा है। 2 साल से अधिक हो गया ये रास्ता नहीं बन रहा है। उसके खिलाफ वो सड़क पर उतरे जैन अल्फा और उन्होंने आवाज उठाई कि इस सड़क को बनवाए, सरकार जी होश में आओ, सड़क बनाओ, सड़क बनाओ। तो उन्हीं का साथ देने के लिए मैं जंजी हूँ, तो उनका साथ देने के लिए मैं भी सड़क पर उतरी, उनका हौसला बढ़ाने के लिए कि सरकार कम से कम अब तो उनको सुनाई दे कि लोग कितने परेशान है, बच्चे कितने परेशान है। स्कूली बच्चे यहाँ से जाते हैं, गिर जाते हैं, यूनिफॉर्म खराब हो जाती है, कम से कम अब तो उनको सुनाई दे। तो इसलिए जैन अल्फा यहाँ पर उतरा हुआ था और उनके साथ मैंने भी नारेबाजी की। देखिए सड़क की दुर्दशा, बदहाली आप देख रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में हम रह रहे हैं, 4 इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, निगम से लेकर के प्रधानमंत्री तक सब के सब भारतीय जनता पार्टी के हैं। उसके बावजूद ये हालत है, ये नरक भरी जिंदगी लोग यहाँ पर जीने के लिए मजबूर है। रोजाना लोग यहाँ से गुजरते हैं, कॉलोनी के ये मेन सड़क है जहाँ से कॉलोनी के लोग जो है रोजाना यहाँ से गुजरते हैं, बुजुर्ग लोग यहाँ से गुजरते हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं, आप समझ सकते हैं कि यहाँ से प्रेग्नेंट महिलाएं जाती हैं। मुझे एक फोन आया था कि वो महिला जो है वो प्रेग्नेंट है, वो कह रही है कि मैं जाऊं कैसे। मतलब इतनी परेशानी, इतनी दुर्दशा, ये मतलब रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरत है हमारी सड़क, लेकिन उसको बनाने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। लेकिन जब जैन अल्फा ने कल आवाज उठाई तो कुछ कार्रवाई होती हुई दिख रही है मुझे कि यहाँ पर एमसीडी के लोग लगे हुए हैं। तो हक की आवाज अगर आप उठाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी बहुत कार्रवाई होती है। तो ये जैन अल्फा का ही असर है कि आज जो थोड़ी बहुत कार्रवाई आपको दिख रही है, जेसीबी लगा हुआ है, लोग लगे हुए हैं। यहाँ पहले कचरा मतलब नाले में से निकाल करके डीसल्टिंग के नाम पर और नरक बना दिया गया। डीसल्टिंग तब होती है जब मानसून आने से पहले होती है, ताकि नालों की सफाई हुई रहे और पानी सही तरीके से निकासी उसकी हो सके। लेकिन ये जो है डीसल्टिंग हो रहा है अगस्त के बीच में, लोगों को परेशान करने के लिए और इसको नरक बना दिया गया और जनता इतनी त्राही त्राही कर रही है। मंत्री कपिल मिश्रा जी यहाँ से मंत्री बने हुए हैं, तो मेरी उनसे अनुरोध है कि आप इस सड़क को बनवा दीजिए।
आपका दावा था कि आप पेरिस बना देंगे, पेरिस तो नहीं, कम से कम आप इस पे मलबा डलवा करके इस पे रोल करवा दीजिए, ताकि जनता जो रोजाना यहाँ से गुजरती है उसको थोड़ा सा सुविधा मिल सके। लोग यहाँ पर परेशान हैं, त्राही त्राही कर रहे हैं, कम से कम आप उनकी बात को सुनिए और इस रास्ते को बनवा दीजिए। अच्छा, मेरा एक सवाल और आपसे, एक मिनट पूछता हूँ। एक मेरा सवाल और आपसे, आपका ये मकान है, ये घर है आपका, आम जनता से जुड़ा मेरा सवाल है, कितने दिन हो गए आपको इस इलाके से कोई बारात नहीं गुजरी होगी देखे हुए? सच सच बताना, कितने दिन हो गए कि इस रोड से किसी की अर्थी नहीं गुजरी होगी? सच सच बताना, क्योंकि देखिए आम आदमी की जरूरत है, हर घर में शादी भी है, मौत भी है, सब। तो कितने दिन से आपने इस इलाके में इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं देखी? देखिए जो है एक्टिविटी तो होती ही है, यहाँ तक कि अब ऐसी स्थिति हो गई है कि लोग 2 ड्रेसेस लेकर चलते हैं, कि एक ड्रेस यहाँ से पहनकर जा रहे हैं, फिर जहाँ पे बारात रुकती है वहां पर जाकर के अपना बारात घर में एक कमरा रहता है वहां पे जाके चेंज करते हैं। ये स्थिति हो गई है, मतलब इतनी दुर्दशा इन्होंने बना दी है कि लोगों को खुद एडजस्ट करना पड़ रहा है कि मतलब हम कैसे अपने जो है इस चीज से कैसे बाहर निकल सकें। तो यहाँ पे जो है पूजा पाठ होता है, उसको विसर्जन करने के लिए मूर्तियां भी लोग लेकर जाते हैं। तो ये देखिए मतलब कोई भी सुविधा नहीं है, ये सड़क इतनी ज्यादा बदहाली, मतलब इतना नरक बन चुका है कि रोजाना जो आम जनता यहाँ से गुजरती है कितनी परेशानी से, लोगों की बाइकें स्लिप हो जाती हैं, ऑफिस जाते हैं लोग, यहाँ से यूनिफॉर्म जो है उनका यूनिफॉर्म गंदा हो जाता है, कितने लोगों को मैंने देखा यहाँ गिर जाते हैं। शादियों की आप बात करें, शादियों में लोग जाते हैं, मैंने आपको बताया 2-2 ड्रेसेस लोग लेकर जा रहे हैं। तो ये स्थिति इन्होंने बना दी है। यहाँ पे 4 इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, आम जनता ने इनको वोट दे करके आज उस काबिल बनाया है कि आप पावर में आए और इसको काम को करवाएं, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। अच्छा, मुझे एक बात और बताइए, क्या सरकार की नीयत में खोट तो नहीं है? जिस तरह से आपने पहले आवाज उठाई थी कि ये इलाका ओ जोन में आ गया है, तो ओ जोन में आने के बाद इलाके के लोगों में एक डर बन गया था कि हमारी जो कॉलोनी है वो टूट जाएगी। तो अब सरकार की नीयत में खोट तो नहीं है कि यार ये तो कॉलोनी वैसी ओ जोन में आ गई और टूटने वाली है, यहाँ पर क्या विकास किया जाए? देखिए ओजोन में हमारी कॉलोनी है, इसमें कोई दो बात नहीं है। मैं आपको बता दूं कि अभी जो कॉलोनियां पास हुई इसमें हमारा सोनिया विहार सभापुर का नाम नहीं है, और हमारा क्षेत्र में लगातार खतरा मंडरा रहा है। हम इसके खिलाफ भी लगातार आवाज उठा रहे हैं, हमने सभा भी किया, सिग्नेचर अभियान भी चलाया, लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं। देखिए अभी जीपीए भी बैन हो गया, आपको पता होगा कि हमारा जो घर है वो ऑथराइज अब रहा ही नहीं हमारा घर। तो जो है हमारी मांग है कि हमारा जो क्षेत्र है ओजोन से निकाला जाए, क्योंकि आपको अभी जो नया यहाँ पर मास्टर प्लान 2047 आया, तो इसमें जो नए नए रूल है कि 52 किलोमीटर का साइकिलिंग ट्रैक बनाया जाएगा और कोई भी कंक्रीट का स्ट्रक्चर नहीं खड़ा किया जाएगा, पुराने घर जो हैं उन पे नहीं तोड़ा जाएगा। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, जब वो भी पुराने हो जाएंगे, जर्जर हो जाएंगे, तो उसको हम तोड़ के दोबारा भी नहीं बनवा सकते, ऐसा मतलब जो नियम है। तो ये ओजोन का खतरा लगातार मंडरा रहा है, हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि इसके खिलाफ आवाज उठाइए। हमारा क्षेत्र अगर ओजोन से बाहर होगा तो यहाँ पे भी विकास के काम होंगे, लेकिन लगातार सीवर डलने का काम चल रहा है। मैं आपको बताऊं, आप बोल रहे हैं कि ओजोन के कारण ये सड़क नहीं बन रही है, लेकिन सीवर डलने का काम चल रहा है और भी बहुत सारे। मैं तो नीयत की बात कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं नीयत इनकी ठीक नहीं है। लगातार 2 साल से अधिक हो गया, लेकिन यहाँ पर हम लगातार आवाज उठा रहे हैं, बच्चे गिर रहे हैं, बुजुर्ग गिर रहे हैं, महिलाएं गिर रही हैं, साड़ियां उठा उठा करके महिलाएं यहाँ से गुजरती हैं, लेकिन इनको शर्म नहीं आती है कि कम से कम जनता को जो है मूलभूत जरूरत ये बन चुका है, हम मतलब जनता को नहीं दे पा रहे हैं। कितनी गलत बात है। मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ, मतलब आप उस चीज से बाहर आइए और इस सड़क को कम से कम आप बनाइए। ठीक है, आपका दावा था कि हम पेरिस जैसी सड़कें बना देंगे, हम लंदन जैसी सड़कें बना देंगे। आज हम राजधानी दिल्ली में रह रहे हैं, शर्म आती है, हम अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं कहते हुए कि हम राजधानी दिल्ली के सोनिया विहार में रह रहे हैं। शर्म की बात, मतलब हमको खुद से शर्म आती है कि हम राजधानी दिल्ली में रह रहे हैं। सड़क का ये बुरा हाल है, यहाँ पे कैब वाले आने से मना कर देते हैं, ऑटो वाले आने से मना करते हैं, तो ये स्थिति है। बिल्कुल, देखिए बहुत ज्यादा दर्दनाक स्थिति इस इलाके की है। बाबूजी अभी आप कुछ कह रहे थे कि ये इलाका नक्शे में नहीं आ रहा है। नक्शे में नहीं है, नक्शे में नहीं है। नक्शे में नहीं है तो फिर विकास कैसे होगा? विकास सरकार करना ही नहीं चाहती है विकास। कब से हालात है इसके? ये 10 साल हो गए ये कंडीशन चलते हुए, जब से हम 10 साल से इस एरिया में रह रहे हैं, जब से यही कंडीशन है इस रोड का। निगम पार्षद कहते हैं यहाँ का बजट पास नहीं होता है, बचा कुचा बजट अगर कुछ दे दिया तो काम करवा देंगे, नहीं तो यहाँ का बजट पास नहीं होता है।
बिल्कुल देखिए मैं जैसा कि अभी साक्षी जी बता रही थी कि कुछ महिलाएं साड़ी उठाकर चलने को मजबूर हैं और आप ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा देंगे किस तरह से महिलाएं जा रही हैं और साड़ी उठाकर उनको बेचारियों को चलना पड़ रहा है। अगर ये अपने साड़ी का पल्लू छोड़ देंगी तो शायद इनकी जो साड़ी है वो गंदी हो जाएगी, खराब हो जाएगी इस कीचड़ के कारण। आपको मैं तस्वीरें आपको दिखाई, जैसा कि कल यहाँ से एक वीडियो वायरल हुआ था, जैन अल्फा ने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद जेसीबी मशीन यहाँ लगाई। जी ये होता है जब इलेक्शन आते हैं, जब ही नेता आते हैं यहाँ लोग वोट मांगने के लिए, अब वोट लेके अपने घर बैठ जाते हैं, फिर पब्लिक को भूल जाते हैं। पब्लिक मरे जिए कुछ ही होए, बिल्कुल कंडीशन है। बिल्कुल देखिए जब यहाँ पर बताया कि जब चुनाव आते हैं, यानी कि चाहे वो नगर निगम के चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो या वो लोकसभा के चुनाव हो, उस वक्त इस इलाके में इनको नेता नजर आते हैं और मीठे मीठे लुभावने वादे करते नजर आते हैं। लेकिन उसके बाद जैसे ही चुनाव निपटता है, जैसे ही नेता जीतते हैं, उसके बाद नेता इस इलाके से नदारद हो जाते हैं। यही बड़ी वजह है कि इस इलाके को आज इस तरह का दर्द झेलना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ इसरार अहमद, दिल्ली। हालांकि सोनिया विहार की इस सड़क के मामले में निगम पार्षद ब्रजेश सिंह का कहना है कि इस सड़क पर अब आम आदमी पार्टी पूरी तरह से राजनीति कर रही है। क्योंकि देखिए जिस तरह से कल जैन अल्फा का एक वीडियो वायरल हुआ, उस पर राजेश सिंह जी का कहना है कि ये जानबूझकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन छात्राओं को भड़काया और सरकार के खिलाफ नारे लगवाए। क्या कुछ कहना है ब्रजेश सिंह जी का, खुद सुनिए। क्षेत्र में 150 करोड़ रुपए की लागत से माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा और इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री कपिल मिश्रा जी के द्वारा सीवर का विकास कार्य का काम चल रहा है। रोड पास हुआ पड़ा हुआ है, लेकिन सिर्फ इस वजह से नहीं बन रहा है कि सीवर की लाइन डलनी है, क्योंकि पीछे से कार्य उसका जारी है, चल रहा है। हो सकता है 10, 15, 20 दिन में वो रोड का कार्य, सीवर का कार्य हो जाएगा, तो उसके बाद रोड भी बन जाएगा। साथियों, ये तो अगर कोई भी कार्य होता है, विकास का कोई भी कार्य होता है, तो आम आदमी पार्टी तुरंत उसको हर काम को लेकर के उसको ये दिखाने लगती है। उनको हजम नहीं होता, विकास विरोधी लोग हैं। 11 साल से इनकी सरकार थी, लेकिन इन्होंने एक काम नहीं करवा पाया, न ही रोड बनवा पाए, न ही सीवर का कार्य करवा पाए। आज वो अगर माननीय मुख्यमंत्री और विधायक जी कार्य कर रहे हैं सीवर का कार्य, तो वो उनको पेट में दर्द हो रहा है। आते जाते बच्चों को रोक करके उनको ज़बरदस्ती करे, तुम बोलो नारा लगाओ। तो इस तरह से वो लोगों को सिखा करके और बच्चों को बहका करके वीडियो बना करके लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। आम जनता, यहाँ की जनता को पता है, जनता के लोग हमारे साथ में थे, उन्होंने सराहा है काम को, उनको पता है। एक्चुअली में बारिश हो गई, बारिश में की वजह से थोड़ा सा कीचड़ हो गया। आज पूरे रूट को एकदम क्लियर करा दिया, वहाँ पे कोई भी किसी प्रकार का कोई गाद नहीं है। और कल रोड़ी डलवा करके वहाँ पे दरस्ती करा करके एकदम ओके हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। वो लोग गुमराह करते हैं, उनका काम है गुमराह करना, उनका